राघव, नैना, 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 नैना आके खो। This is the worst terrorist attack that Austria has witnessed. A person dressed as Santa Claus has opened fire on unsuspecting citizens in one of the busiest streets in town, street number 5. Let's check out the live footage. अरे ये तो वही स्ट्रीट है जहाँ संजना और वीर गए हैं। संजू, यहाँ तो कोई अंधाधुंध गोलियां चला रहा है। गॉड संजू, गॉड। राघव, नैना, ये दोनों भी यहाँ हैं? ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे बच्चों को लेकर आओ, मेरे बच्चों को सही सलामत कर लाओ। नैना, नैना, मैं ठीक हूँ। ये तुम क्या कर रहे हो? नाटक कर रहा हूँ। वो हमारी तरफ आ रहा है। गुड। तुम्हारे पास तुम्हारा पेपर स्प्रे है ना? है, लेकिन यहाँ नहीं, मेरी बैग में। ठीक है, तुम बस मेरे इशारे का वेट करना। आ रहा है। नैना भागो, भागो नैना। कितनी अजीब बात है ना, जिस बंधन को मैं और राघव आने वाले 3 दिनों में हमेशा के लिए खत्म करने वाले थे, उस बंधन ने आज मेरी जान बचाई।
जिस इंसान ने यह मंगलसूत्र मेरे गले में बांधा वो इस रिश्ते को दिल से निभाना चाहता। कैसी हो नैना? हाउ यू फीलिंग नाउ? आई एम फाइन, थैंक्स। थैंक्स? नैना तुम्हें क्या जरूरत थी वहां बाहर निकलने की? वो पागल आदमी हर डायरेक्शन में गोलियां चला रहा था और तुम बिना सोचे समझे उसके सामने आ गई। क्यों? वो क्या है ना, मैं भी पागल हूँ और तुम भी। मैं बिना सोचे समझे मौत के मुंह में चली गई और तुम सोच समझ के मौत के सामने आ गए। संजना के लिए उसकी जान खतरे में थी, वो गनमैन के सामने आ गई थी तो इसलिए तुम गनमैन के सामने आ गए और एक बार भी अपने बारे में नहीं सोचा। मुझे आदत है अकेले रहने की। मेरे होने या ना होने से किसी को क्या फर्क पड़ता है? एक दादी है जिन्होंने मुझे दिल से प्यार किया और मेरा तो काम ही है दूसरों की मदद करना। इसीलिए चला गया था संजना की जान बचाने के लिए। और वैसे भी मेरे पास खोने के लिए है ही क्या? कुछ भी नहीं है। नैना, नैना, फैक्ट ही तो है, कुछ नहीं है मेरे पास। एक रिश्ता बना था वो भी अब खत्म होने जा रहा है। इनफैक्ट इसे रिश्ता कहना ही गलत होगा। जबरदस्ती का बंधन थोपा गया था तुम पे। तुमने बहुत कुछ सहा है नैना, इसीलिए मैंने डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स भी स्पीड अप कर दी है 3 ही दिनों में। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि तुम किस बात पे गुस्सा हो। तुम्हें बचाने की जरूरत ही नहीं थी। मैंने देखा कि तुम सेफ हो, लेकिन सेफ्टी से तुम खुले में उस टेररिस्ट के सामने क्यों आई, ये मैं समझ नहीं पाया। और तुम समझ भी नहीं पाओगे। एनीवे, हमें घर चलना चाहिए। दादी ने ये सब सुन लिया है और वो बहुत टेंशन में, उनकी तबीयत खराब हो गई है। मुझे घर जाना है, तुम्हें छोड़ दूं? छोड़ ही तो दिया है तुमने। टैक्सी! नैना, just tell me what's wrong? सब गलत हो रहा है राघव। Everything is wrong. भगवान का लाख लाख शुक्र है वीर, सही सलामत लौट आया। इतना बड़ा हादसा होने पर भी मेरे बच्चे ठीक हैं। I'm fine, Dad. राघव, तुम सब ठीक हो ना? दादी, आप चिंता मत कीजिए, हम सब ठीक है। राघव बेटे, तुम में से किसी को चोट नहीं आई ना? हाँ दादी, हम में से किसी को चोट नहीं आई और हम सब बिल्कुल ठीक हैं। दादी, वो एक्चुअली वीर आपसे कुछ बात करना चाहता है। अच्छा हुआ, चलो वो ठीक है। मेरा जी बहुत घबरा रहा था। कैसे भी पता कर उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। अगर है तो उसकी मदद कर देना पुत्र। किस चीज की? मम्मी जी, आप किसकी बात कर रही हैं? संजना की ना? आपके सामने ही तो एकदम ठीक है, देखिए। मैम चाची, दादी नैना की बात कर रही है, संजना की नहीं। और दादी, आपको मुझ पर भरोसा नहीं रहा क्या? दादी, सब कुछ बिल्कुल ठीक है और नैना भी बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है। इनफैक्ट वीर आपसे कुछ बात करना चाहता है नैना के बारे में। Dad's actually
गलतफहमी हो गई थी, लिटिल मिसअंडरस्टैंडिंग। नैना ने मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की थी। मिसअंडरस्टैंडिंग? पर वो एसएमएस जो तूने दिखाया था मुझे, जो नैना के फोन से आया था, वो नैना ने नहीं भेजा था ना? तूने नैना पर जानबूझकर उस पर इल्जाम लगाया? झूठा इल्जाम। दाज वो एसएमएस उसके ही फोन से आए थे, लेकिन भेजे किसी और ने थे। हाँ दादी, वो वीर का एक दोस्त है, वो नैना को बहुत पसंद करता है। वो पार्टी में मिला था और उसे नहीं पता था कि नैना राघव की बीवी है। हाँ, और जब उसने नैना से बात की तो नैना ने काफी कुछ सुनाया भी उसे बहुत गुस्सा आया तो वो उससे बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने नैना का फोन लिया और अनाप शनाप से एसएमएस कर दिए। इसीलिए घर में इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। तुम दोनों सच बोल रहे हो या? हाँ दाद, आप कहीं तो उसको बुलाऊं यहाँ पे? बिल्कुल नहीं। जो लड़का इतने गिरे हुए चरित्र का है यहाँ नहीं चाहिए। बता देना उसको, अपने उस दोस्त को। क्या नाम है उसका? रोहित। रोहित। शक्ल भी ना दिखाए वो यहाँ हमें अपनी। जी। वीर ने झूठ का पुल बांधा हुआ है। मुझे एक एक करके वीर के सारे झूठ सामने लाने होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है कि नैना पर लगे सारे इल्ज़ाम क्लियर हो गए। दादी की नज़रों में सब कुछ ठीक हो गया, बाकी मुझे किसी की परवाह नहीं। मैं जानती थी मेरी नैना ऐसा कर ही नहीं सकती। तुम लोग उस पे इल्जाम लगा रहे थे ना, वो झूठे झूठे लांछन। मेरा दिल नहीं मान रहा था, फिर भी मैं चुप रही। यही सबसे बड़ी गलती थी मेरी। उस एक छोटी सी इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आज मेरा घर बिखर गया, मेरा परिवार बिखर गया। मेरी नैना को इतनी बेइज्जती सहनी पड़ी जिसका ख्याल रखना था हमें। हमने क्या किया? उसे घर से निकाल दिया। सब तेरी इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, मुझे माफ कर दे। क्योंकि पता नहीं ये सब जानने के बाद नैना मुझे माफ कर पाएगी या नहीं। घर के बड़े माफी नहीं, आशीर्वाद देते हैं। नैना, नैना, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगी। मैंने तुझे भरोसा दिलाया था कि तेरी शादी तेरे भले के लिए कराई है मैंने, लेकिन ये सब लोग तेरी बेइज्जती कर रही थी ना, मैं चुपचाप सुनती रही। उसके बाद जब तुझे घर से निकलना पड़ा तब भी मैंने तुझे नहीं रोका। मुझे माफ कर दे नैना, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, और गलतफहमी की यही तो खासियत होती है कि वो हमें चोट भी देती है, पर साथ साथ वो हमें सीख भी देती है। आपको गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं। कुछ घाव पर हमें मलहम खुद लगाने पड़ते हैं। किसी की मदद का इंतजार नहीं कर सकते, कहीं वो घाव और गहरा ना हो जाए। बहुत शेमलेस है, सीरियसली। इतनी ह्यूमिलिएशन के बाद मुंह उठाकर उसी घर में वापस आ गई। किस मिट्टी की बनी हो भाई? यू सीरियसली शेमलेस।
सुनाई नहीं देता? हम तुमसे बात कर रहे हैं। हेलो, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट विद अस। जिस घर में तुम खड़ी हो ना, ये हमारा घर है। नौकर की बीवी हो, मालकिन के तेवर तो मत ही दिखाओ लेना। कैसे तो भाभी वापस शेमलेसली आ गई ना इस घर में वापस। अब कौन सा नया इल्जाम लगाना तुम्हें हम पर? क्या चाची, आप यहाँ अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रही हैं? आप जाइए नकली ज्वेलरी बनाइए और असली ज्वेलरी छुपाइए। एक सेकंड, व्हाट इज शी टॉकिंग अबाउट? मैम, ये कौन सी नकली ज्वेलरी के बारे में बात कर रही हैं? नहीं 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 सुधा भाभी, कुछ भी नहीं, ये फालतू की बातें। आप इसकी बातों पर विश्वास करो। इसकी ये तो सिर्फ हमारे बीच में दरार पैदा करना चाह रही है। जस्ट बिकॉज आज तक इसकी कोई चाल कामयाब नहीं हुई तो चाहती है कि हम दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो जाए। Isn't that? अब ये क्या नया ड्रामा है नैना? और तुमने ऐसा क्या किया कि वीर को सबके सामने जाकर अपोलोजाइज करना पड़ा? ऐसा क्या किया भाई कि तुम्हारी इस गंदी हरकत पर उसको पर्दा डालना पड़ा और कहना पड़ा इट वाज जस्ट अ मिसअंडरस्टैंडिंग? प्लीज टेल मी, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग थी ये? आपको इस सवाल का जवाब आपका बेटा ही देगा। देखिए, अगर मैं इस घर में वापस आई हूं तो सिर्फ और सिर्फ दादी के लिए। तो अगर आप लोगों ने अपनी घटिया चालें खेली और मुझे परेशान करने की कोशिश की तो मैं एक सेकंड भी वेट नहीं करूंगी। जाकर दादी को सारा सच बता दूंगी। आपकी सारी हरकतें उनके सामने ले आऊंगी। क्या कौन सी हरकत बताओगी तुम माँ को? मैं संजना की फेक प्रेगनेंसी के बारे में सब कुछ जानती हूँ, तो याद रखिएगा। एक्सक्यूज मी, दिस गर्ल, ये जुड़ क्यों नहीं रहा है? क्या जरूरत है इसे जोड़ने की? ये वैसे भी यूजलेस हो चुका है। इट्स जस्ट फेंक दो इसे। ना ये तुम्हारा है फेंकने के लिए और ना ही एडवाइस देने के लिए। आज अगर मैं जिंदा हूं तो इसकी वजह से। इसने मेरी जान बचाई है। सेंटी मत होना है ना, इसने नहीं, तुम्हारी किस्मत ने तुम्हारी जान बचाई है। ये तो गले का फंदा है जो बहुत जल्दी तुम अपने गले से निकाल के फेंकने वाली हो, राइट? तुम्हारा पॉइंट क्या है? तुम्हारा पॉइंट क्या है? ये मंगलसूत्र पहनने का नाटक क्यों कर रही हो? फेंक दो इसे। तुम झगड़ा करना चाहते हो ना, तो प्लीज खुल के करो, क्योंकि ना ही मैं नाटक कर रही हूँ और ना ही मैं कुछ सहने के मूड में हूँ। ओह, तुम्हारा मूड नहीं है? रियली? यहाँ तुम्हारे मूड को समझने के लिए तो बैठा हूँ। कभी कहती हो कि भरोसा नहीं है मुझ में, कभी कहती हो सबके सामने अनाउंसमेंट करती हो कि बर्दाश्त नहीं कर सकती मुझे। रियली? अगर इफ आई एम नॉट वर्थ इट तो यहाँ मेरे नाम का मंगलसूत्र क्यों पहन रही हो? जस्ट थ्रो इट ना, ये सब ढकोसला मत करो। अगर मैं ये मंगलसूत्र पहन रही हूँ तो मैं ये किसी के नाम का नहीं पहन रही हूँ, अपने वादों का पहन रही हूँ। और सबके सामने मैंने तो तुम्हारा नाम एक भी बार नहीं लिया था। ये तो तुम्हारे अंदर का गिल्ट है जो तुम इस तरह उछल रहे हो। राघव, मैंने तुम्हारा नाम एक बार भी नहीं लिया था। और प्लीज इस तरह घूर कर मुझे देखोगे तो ये मत समझना कि मैं डर जाऊंगी। हमेशा डायलॉग मार के जाया मत करो। अगर टॉन्ट मारती हो तो सुनने की भी हिम्मत रखो। क्या समझती हो तुम खुद को कि तुम्हारे अलावा सब यूजलेस है, वर्थलेस है? ऐसा क्या नहीं किया है मैंने जो तुम्हारी नजरों में इतना गिर चुका हूं मैं? यही तो तुम्हारा प्रॉब्लम है राघव, तुम जानते ही नहीं हो तुमने क्या किया और तुमने क्या नहीं किया है। तो तुम मुझसे कैसे उम्मीद रख सकते हो? एक काम करते हैं, हम एक दूसरे से उम्मीद रखते ही नहीं है, क्योंकि जैसे तुमने कहा 3 दिन में तो हमारी डील खत्म हो जाएगी। और डील बनाने में तुम तो चैंपियन हो। तो तुम एक काम करो, तुम अपनी डील्स बनाओ और उसे निभाना मुझ पर छोड़ दो। और हाँ, मेरी फीलिंग्स, मेरे वादे, मेरा मंगलसूत्र, ये सब मेरी मर्जी है राघव। तुम्हारे कहने या ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी तुम मेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन तो ले चुके हो।
पर अब और नहीं। तुम्हें कोई हक नहीं है मेरी जिंदगी के कोई भी फैसले लेने का। अगर मुझे ये मंगलसूत्र पहनना है ना राघव, तो मैं इसे पहनूंगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।